गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आपकी क्लास हुई थी और आपको मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट करवाया स्क्वायर। और उससे पहले मैंने कुछ बातें ये बताई थी कि आपके पास इससे पहले जितनी वीडियोस आई हैं वो सारा काम जो है आपके जो अप्रैल में टास्क है उसमें इंक्लूडेड है। अगर आपने अप्रैल और मई का टास्क अच्छे तरीके से कर लिया है तो इट मीन्स यू हैव डन द फर्स्ट चैप्टर। ओके, अब अगर आपका टास्क खत्म हो गया है तो उसके आगे से काम आप आज से स्टार्ट करेंगे। दैट इज मैथमेटिक्स चैप्टर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि व्हाट इज अ स्क्वायर। अभी तक जो आप लोग स्क्वायर वर्ड सुनते रहे हैं, समझते रहे हैं, दैट इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, उसको हम स्क्वायर कहते थे। लेकिन मैथ्स में एक चीज और स्क्वायर कहलाती है, दैट इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है द आंसर इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है वो कहलाता है स्क्वायर। और हमने स्क्वायर की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। Square of even number, square of even number is also an even number. Square of an odd number is also an odd number. Perfect square की definition पहले हम पढ़ लेते हैं। Perfect square, a number is called perfect square if it is the square of a whole number. whole numbers क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट होने के बाद सब नंबर्स जो आते हैं वो सब whole numbers होते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अ नंबर ऑफ अ स्क्वायर, अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर 4 आता है। 2 का स्क्वायर कैसे 4 आता है भाई? 2 2s are 4, 2 2s are 4। तो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। 2 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है। इसके बाद मैंने एक लाइन और यहां लिखी है, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर का हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही होगा, और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हम लेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर होगा। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर कैसे हम पता करेंगे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 इवन नंबर है ना, तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आएगा। 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, इसके अलावा हम और कोई इवन नंबर चेक कर लेते हैं। आप इवन नंबर 8 ले लें। 8 8s are 64। 8 भी इवन नंबर है, 64 भी इवन नंबर है। 8 भी इवन नंबर है, 64 भी इवन नंबर है। ठीक है, इसके बाद आप ले लें 9। 9 ऑड नंबर है, तो 9 9s are 81, यानी 9 भी ऑड नंबर था और 9 का जो स्क्वायर आया है वो भी ऑड नंबर है। 9 9s are 81। इसके अलावा आप कोई और ऑड नंबर ले लें, 5 ले लें। 5 ऑड नंबर है, 5 5s are 25, तो 25 भी एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये बातें समझ ली। व्हाट इज द स्क्वायर? द नंबर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द आंसर इज कॉल्ड स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर क्या है? अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा अगर वो एक होल नंबर का स्क्वायर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। कम टुवर्ड्स आवर चैप्टर एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 पेज 81। अब आपके पास इसमें पहला क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। ठीक है, हमें वो कह रहे हैं चेक द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। चेक करने के लिए हम एक मेथड के साथ काम करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमें एक हद तक याद है, हमें ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर्स याद नहीं है। ये बुक पेज 81 पर एक्सरसाइज है। अब चेक करने के लिए मेथड हमने क्या करना है, जैसे मुझे अब 4 एक डायरेक्ट छोटा नंबर था, मुझे पता है 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2।
5 डिजिट नंबर आ जाता है, 6 डिजिट नंबर आ जाता है, 3 डिजिट नंबर आ जाता है। जैसे जैसे नंबर बड़े होते हैं तो वी कांट एक्सप्रेस दैट या वी कैंट फाइंड दैट कि ये परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हम मेथड करते हैं, और वो मेथड क्या है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है चेक द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर द परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। अब जैसे 16 एक छोटा नंबर है, ये तो मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ कि 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, 4 आर 16, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, मैं ये बता सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 5 डिजिट नंबर आ जाए, 4 डिजिट नंबर आ जाए, तो उसके लिए मुझे प्रोसेस करना होगा, और उस मेथड से या उस प्रोसेस से गुजरने को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो बड़े नंबर्स के लिए होगा, लेकिन हम चूंकि स्टार्ट छोटे नंबर से ले रहे हैं, मैं आपको यहाँ बताऊंगी, वी विल डू द प्रैक्टिस, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और हमें पता चलेगा कि हाँ ये मेथड है, इसको यूज करने से, हम इसको चेक करने से हम बता सकते हैं कि वेदर दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब पहला नंबर था मेरे पास 16, 16 सोल्यूशन है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ये साइड पर प्राइम फैक्टराइजेशन की। 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन के जो बाहर नंबर थे, जो डिवाइजर्स थे, इनको मैंने यहां लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी पेयरिंग करने का मतलब ये था कि ये दो को मिलाकर एक पेयर बना दिया। यानी यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 थी, तो मैंने यहाँ 2 की पावर 2 लिख दी। यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ मैंने 2 की पावर 2 कर ली। मैंने यहाँ पर पेयरिंग की। पेयरिंग करने का क्या मकसद था? ताकि मैं पेयर क्या होता है, दो का जोड़ा बनाना, ना जोड़ा बना दिया। ठीक है, जहां का पेयर कंप्लीट होगा वहां पर वो पेयर बनेगा, जहां पेयर नहीं कंप्लीट होगा वहां पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब पावर 2 हो गई, तो दोनों की पावर 2 थी, सेम थी, इसलिए मैंने ये पावर 2 ऊपर कॉमन लिख दी। ठीक है, और 2 2s are 4 पावर 2, तो 16 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। 2 का क्या मतलब है? स्क्वायर। दिस पावर 2 इज कॉल्ड स्क्वायर। As 16 can be expressed as the square of 4. So 16 is a perfect square. So 16 is a perfect square. ये एक मेथड था। अगर 2 डिजिट नंबर है तो हम उसको ऐसे फाइंड करें। अगर इससे ज्यादा बड़ा नंबर आता है, 4 डिजिट आता है, 5 डिजिट आता है, मेथड यही होगा, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। 18 क्या है? 18 नंबर है और वो हमें कह रहे हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are। अब मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसके साथ लिखूंगी। बाय फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहां हो गई 3 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 2 है। एज यहाँ पे अब अगर दोनों की पावर 2 हो जाती तो मैं फिर पावर 2 कॉमन लेती और आगे चलती। यहाँ पर अब मैं एज 18 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सो 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 1 ही है। 2 की पावर 2 होती तो फिर मैं आगे चली जाती। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते हैं 300। अब 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की, आपके पास बुक में 200 है, आप वो करेंगे। मैंने अभी इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 300s are, 250s are, 225s are, 5 5s are एंड 5 1s are। अब ये देखें, यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर आ गई 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर आ गई 2, यहाँ 3 की पावर 1 है। As 300 cannot be expressed as the square of any number, so 300 is not the perfect square। आपने अपनी कॉपीज पर काम नीट एंड टाइडी खूबसूरत करना है। मार्कर्स यूज करने का मकसद ये था ताकि आपको क्लियर हो। आपने अपनी कॉपी में सिर्फ ब्लू मार्कर और ब्लू पेन यूज करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।